बेटा इसको समझ लीजिएगा। सेंट्रल आइडिया ऑफ द वॉल पोएम, इसका नाम क्या बेटा? द वॉल पोएम। बेटा यहाँ पे जो बॉल है ना, ये बॉल का मतलब, गेंद का मतलब भौतिक वस्तुएं हैं। कौन सी वस्तुएं बताइए? भौतिक वस्तुएं मतलब ये सांसारिक वस्तु है। सांसारिक वस्तु कौन सी वस्तु है? अब कैमरे में नहीं देखना, आप हमको देखो, समझ गए ना? तो बॉल क्या है यहाँ पे? सांसारिक वस्तु है। बॉल क्या है यहाँ पे? सांसारिक वस्तु है। मतलब यहाँ पे जो हम लोग होते हैं, हमारे जीवन है, उस जीवन के बारे में बताया है कि हम लोग जो होते हैं वो हम अपने घर से, परिवार से, है ना, बच्चों से, बीवी से, माता से, पिता से, और भी इस दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं, घर, जमीन, इनसे क्या होते हैं हम लोग? कनेक्ट होते हैं। कैसे होते हैं हम? जुड़े रहते हैं ना, और सब कोई उसके पीछे ही भागता है, ऐसे ना। इसमें ये बताया गया है कि हमको इस सांसारिक वस्तुओं के पीछे नहीं भागना है, हमको मोह माया में नहीं पड़ना है। क्लियर? चलिए इसको रीड करते हैं पहले। बोलिए, द पोएट डिस्क्राइब्स द ग्रिफ ऑफ अ बॉय। द पोएट डिस्क्राइब्स द ग्रिफ ऑफ अ बॉय का मतलब होता है लड़के का दुख। यहाँ पे लड़के का दुख बता रहा है। ग्रिफ मीन्स होता है दुख। किसका है? लड़के का। लड़के का दुख है, और दुख उसे किस बात का हो रहा है? ओवर द लॉस ऑफ हिज बॉल। ओवर द लॉस ऑफ हिज बॉल, जो उसकी बॉल खो गई है। आपकी कोई चीज खो जाती है तो आपको क्या होता है? ग्रीफ होता है, दुख होता है। क्लियर ना? समझ गया ना? बोलिए, द पोएट डिस्क्राइब्स द ग्रीफ ऑफ अ बॉय ओवर द लॉस ऑफ हिज बॉल। Clear? Next, in the beginning, it shows the normal reaction of a child. It shows the normal reaction of a child. शुरुआत में बच्चा नॉर्मल रहता है। बच्चे का रिएक्शन कैसा होता है? शुरुआत में नॉर्मल होता है। मीन्स जब हमको कोई चीज मिलती है तो हमारा रिएक्शन कैसा होता है? नॉर्मल रहता है। मतलब हम खुश भी रहते हैं, मतलब नॉर्मल रहते हैं। क्लियर? ओके। बट लास्ट में बच्चा क्या होता है? बहुत दुखी होता होगा। क्लियर? तो शुरुआत में उसका रिएक्शन कैसा है? नॉर्मल है। क्लियर? नेक्स्ट, द बॉल सीम्स टू बी symbolizing the materialistic world. इसको बोलते हैं बेटा भौतिक संसार या भौतिक वस्तुएं जो हमको परेशान करती है। भौतिक वस्तुएं कैसी होती है? वो हमको परेशान करती है। अगर आपको ये चीज समझ में ना आ रही हो, मटेरियलिस्टिक थिंग क्या होती है, वर्ल्ड क्या होता है, तो ये वो वाला वर्ल्ड है जो हमारे मन को परेशान करे, हमारे तन को परेशान करे, हमें तकलीफ दे, हमें दुख हो, ऐसी चीजें। मतलब अगर आपके कम नंबर आते हैं ना, तो ये भी एक मटेरियलिस्टिक थिंग वर्ल्ड है। मीन्स अगर आपको नंबर कमाने पे दुख होता है, अगर आप फेल होने पे दुख होता है, अगर आप किसी चीज के खो जाने पे दुख होता है, दोस्ती टूटने पे दुख होता है, तो ये भी क्या है? मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है। मटेरियलिस्टिक थिंग्स कहते हैं इनको, जो आपको तकलीफ देती है, जो आपको दुख दे के जाती है, उनको क्या बोलते हैं? मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड होता है, वही मटेरियलिस्टिक थिंग्स होती है। क्लियर? ओके। वी शुड नॉट क्लिंच टू दी वर्ल्डली पोजेशंस ऑल आवर लाइफ। किसी क्लिंच होता है बेटा चिपके रहना, तो ऑल आवर लाइफ मतलब होता है अपना पूरे जीवन भर। तो वो कह रहे हैं हमें जो वर्ल्डली पोजेशंस है, ये जो विश्व की बहुत सारी वस्तुएं हैं, हम इनसे जीवन भर चिपके रहते हैं। चिपके रहते हैं ना, तो हमें नहीं चिपकना उनसे। चिपकने का मतलब है हम लोग उनसे जुड़े रहते हैं ना, मतलब ऐसे जुड़े रहते हैं कि हम, आपने देखा होगा कि भाई भाई में लड़ाई हो जाती है। भाई भाई छोड़ दो, पिता और लड़के में ही लड़ाई होती है। जमीन पे, जायदाद पे, घर पे, मकान पे, बर्तन पे, सोने पे, चांदी पे, रुपए पे, पैसे पे होता है ना। तो यही होता है क्योंकि वो सब लोग क्या होते हैं? ये जो वर्ल्डली पोजेशंस कहलाते हैं। वर्ल्डली पोजेशंस होते हैं घर, मकान, जमीन, जायदाद, रुपए, पैसा। ये क्या होता है? वर्ल्डली पोजेशंस होता है।
इसमें लोग क्या होते हैं, क्लिंज होते हैं, मतलब चिपके रहते हैं, मतलब उनसे जुड़े रहते हैं, और ऑल आर लाइफ, अपने पूरे जीवन भर जुड़े रहते हैं वो लोग। क्लियर ना? ओके, आगे बढ़िए। फिर वो कह रहे हैं वी हैव टू एक्सेप्ट द चेंजेस इन लाइफ। हमें अपने जीवन में जो लाइफ में हमारे चेंजेस होते हैं उनको क्या करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए, मीन्स वो करने की क्षमता होनी चाहिए। वी हैव टू मूव ऑन, और उसके साथ हमको क्या करना चाहिए, मूव भी करना चाहिए। तो वो कह रहे हैं कि हमारे जीवन में जो चेंजेस आते हैं वो हमको उनको क्या करना पड़ता है, एक्सेप्ट करना पड़ता है, और हमें चाहते हुए भी और ना चाहते हुए भी हमको मूव करना पड़ता है, मतलब आगे बढ़ना पड़ता है। टाइम एंड लाइफ बोथ आर प्रीशियस, टाइम एंड लाइफ बोथ आर प्रीशियस। जो समय होता है और जीवन होता है वो दोनों प्रीशियस होता है, दोनों ही कीमती होता है। क्लियर ना? प्रीशियस मीन्स कीमती। इट टीचेज अस टू लर्न टू एक्सेप्ट, ये हमें क्या पोयम क्या सिखाती है, एक्सेप्ट करना। क्या सिखाती है? स्वीकार करना, चाहे वो बुरा हो चाहे वो अच्छा हो, वो हमें सिखाती है एक्सेप्ट करना। क्लियर? एंड लेट गो थिंग्स, एंड लेट गो थिंग्स का मतलब होता है जाने देना, है ना? मतलब कोई भी चीज हो जाती है उसको छोड़ दो, छोड़ देना, जाने देना, उसको बोलते हैं लेट गो थिंग्स। क्या? हाँ, ऐसी बातों को, किसी भी घटना को जाने देना, छोड़ देना, उसको बोलते हैं लेट गो थिंग्स। तो हमें क्या करना है, सब चीज, ये पोयम क्या सिखाती है कि किसी भी चीज को है वो एक्सेप्ट करिए, जैसा भी होता है, अच्छा होता है एक्सेप्ट करिए, बुरा होता है एक्सेप्ट करिए, उसमें रोना मत रोते रहिए। क्लियर? उसमें बुराई मत करते रहिए। क्लियर? और क्या करना है, एंड लेट गो थिंग्स वी कैन नेवर हैव, एंड लेट गो थिंग्स वी कैन नेवर हैव, और उन चीजों को जाने देना है जो आपकी कभी हो ही नहीं सकती है, जो आपकी कभी हो ही नहीं सकती, उन चीजों को क्या करना, हमें जाने देना है। क्लियर? चलिए, फॉर्म ऑफ द वर्ब से बेटा डिस्क्राइब होता है वर्णन करना, डिस्क्राइब करना, है ना, एक्सप्लेन करना। सो डिस्क्राइब, डिस्क्राइब्ड, डिस्क्राइब्ड है, शो, शोड, शोन है, ऐसी ऐसी बनेगी, शोज, शोइंग, सीम, सीम्ड, सीम्ड, सीम मतलब लगना, सीम मीन्स लगना। ओके, जैसे देखो यहाँ पे द बॉल सीम्स, मतलब यहाँ पे जो बॉल है वो क्या लग रही है, क्या बता रही है, इसको बता रही है ना, इसको सिंबलाइज कर रही है। सिंबलाइज करना मतलब संकेत देना, सिंबलाइज करना मीन्स संकेत देना या किसी के बारे में बताना। क्लिंज, क्लंज, क्लंज, चिपके रहना, है ना, किसी चीज से जुड़े रहना। ओके, एक्सेप्ट, स्वीकार करना, मूव, आगे बढ़ना होता है, या मूव यहाँ से वहां होना होता है, बट यहाँ मूव ऑन का मतलब है आगे बढ़ना, आगे बढ़ जाना जीवन में। टीच, टॉट, टॉट होता है, लर्न, लर्नड, लर्नड होता है, इसमें ईडी फॉर्म और हो सकती है, लर्नड, लर्नड होता है, ईडी लग जाएगा, दो फॉर्म होती है। गो, वेंट, गॉन, हैव, हैड। क्लियर? राइमिंग वर्ड्स देखो, ग्रीफ है, यहाँ ब्रीफ है, ब्रीफ मतलब संक्षिप्त, संक्षिप्त मतलब थोड़ी सी बात में समझा देना, संक्षिप्त में बोलना। देखो, ओवर होता है, कवर होता है, मूवर होता है, बॉल, कॉल, टॉल हो सकता है, इसमें और भी हो सकते हैं, नॉर्मल, फॉर्मल हो सकता है, चाइल्ड, माइल्ड, स्माइल्ड, वाइल्ड होता है। देखो, रिएक्शन, एक्शन, फ्रैक्शन, सेक्शन, बोलो, रिएक्शन, एक्शन, फ्रैक्शन, सेक्शन। क्लियर ना? ये राइमिंग वर्ड्स के जरिए आप थोड़ा सा बोल सकते हैं इसको। क्लियर? ओके, लास्ट एक बार थोड़ा रिवाइज कर लो हमारे साथ में, जल्दी जल्दी। ओके, हम रीड कर रहे हैं, सुनना है आपको, है ना। द पोएट डिस्क्राइब्स द ग्रीफ ऑफ अ बॉय ओवर द लॉस ऑफ हिज बॉल। In the beginning, it shows the normal reaction of a child. The ball seems to be symbolizing the materialistic world. We should not cling to the worldly possessions all our life. We have to accept the changes in life. We have to move on. Time and life both are precious. It teaches us to learn to accept and let go things we can never have. Clear? ऐसी चीजों को हमें नहीं पीछे पड़े रहना जो हमारी कभी है ही नहीं, मीन्स हमें दुख में नहीं बने रहना, ये मतलब है। क्लियर? चलिए, बाकी कल करवाएंगे।